जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं भागवत पुराण स्कंद 5। आज है अध्याय 20 व्रत विधि। 2 दिन मैंने पुरुषोत्तम महात्म्य बताया। आज है व्रत विधि कि हाउ टू डू पुरुषोत्तम मास। પુરુષોત્તમ માસ અધિક માસમાં ઉપવાસ કેવી રીતે કરવું, વ્રત કેવી રીતે કરવું, અધિક માસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે। ओके, चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। है तो पुरुषोत्तम महात्म्य पर अंदर जो है अध्याय 20 में व्रत विधि बताई गई है। भगवान नारायण ने बताया कि दृढ़ धनवान ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि मोक्ष की इच्छा होने वाले लोग, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग, उन लोगों को पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए। मोक्ष इतनी छोटी चीज़ नहीं है, ये है भागवत पुराण। परंतु मैं बीच में एक बात बताना चाहूँगी। मोक्ष प्राप्त करना, इसका अर्थ ये है कि पहले तो अपने आप को अपने आप में डुबो देना। दुनिया से जो लगाव है धीरे 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 अपने अंदर कर देना। लगाव छोड़ना होता है। अगर आप पहले तो लगाव छोड़ना सीखे तब जाके मोक्ष की बात पूछनी चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये मेरा कौन सा बर्थ है या लास्ट बर्थ है, मेरा जन्म कौन सा है, મારો જન્મ છેલ્લો હોવો જોઈએ એવું પણ ઘણા લોકો મને પૂછે છે। પરંતુ જ્યારે હોરોસ્કોપ એવું નથી બતાવતી ત્યારે મારે એમને સોરી કહેવું પડે છે અને એના માટે એમને કઠિન તપશ્ચર્યા જે પહેલાંના ઋષિમુનિઓ કરતા હતા તે તો આપણે કરી જ નથી શકવાના। વી કેન નોટ ડू दैट, बट द थिंग इम्पॉर्टेंट इज कुछ तो कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको लगता है कि इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। पर अगला जन्म सुधारने के लिए इस जन्म को तो सुधार लीजिए, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग। सो इट्स अ बिग टॉपिक। तो यहाँ पे मोक्ष वाले टॉपिक को मैं थोड़ा साइड में करके जो यहाँ पे भागवत पुराण में लिखा है वही बोलती हूँ। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए वो लोगों के हित के लिए मुझे समझाइए। वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की पूजा का विधान मैं बताता हूँ, तुम उसको ध्यान से सुनो। आप उसको ध्यान से सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में, इसका अर्थ है कि सुबह 4 बजे उठ जाना है, उठ जाना चाहिए भी। पर ब्रह्म का चिंतन करना है। शौच, दातुन, तीर्थ स्थान, तर्पण शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख बैठना होता है। शिखा बंधन, गोपी चंदन, दोनों तरह से तिलक, खड़ा वाला भी और लेटा वाला भी, दोनों तरह का जो तिलक है वो करना है। सफ़ेद रंग का अगर तिलक करते तो वो ज्ञान देने वाला आता है। माँ सरस्वती सफ़ेद वस्त्रों में होती है। लाल रंग का तिलक जो है मनुष्य को वश करने वाला होता है। लाल रंग जो है अट्रैक्ट करता है। देखिए, जहाँ पे लाल रंग की बात आती है तो एक बात मैं बता देती हूँ। मैंने परसों भी या तरसों भी शिव जी की बात बताई थी। उसमें शिव जी ने लाल वस्त्र धारण किए थे, ऐसा उस दिन भी मैंने लाल वस्त्र पहने थे। इट्स अ कोइंसिडेंस। मैंने ये पढ़ा नहीं था आज, मैं जस्ट बता रही हूँ। इट्स अ कोइंसिडेंस। एंड द थिंग ये कि लाल रंग जो है उसका तिलक जो है वो करने से सामने वाला वश में आता है। वश में करने के लिए मतलब कि हम लोग जब जाते हैं तो ये भी बोला जाता है कि लाल रंग जो होता है वो बहुत दूर से दिख जाता है। इसके लिए जब व्हीकल्स में भी ये बताया जाता है कि जब लाल कलर का लेते हो तो दूर से दिख जाएगा, तो इट इज़ वेरी मच सेफ फॉर यू, ये बात भी होती है। तो यहाँ पे लाल रंग जो है उसका तिलक मनुष्य को वश में करने वाला। पीला रंग का तिलक जो है सर्व सिद्धि देने वाला होता है। पीला रंग का तिलक सर्व सिद्धि देने वाला होता है, चंदन का। उसके सिवा और कोई तिलक नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके सिवा, हाँ देखिए एक बात और बताऊंगी। साउथ इंडिया में भस्म लगाते हैं, हवन की भस्म होती है, यज्ञ की भस्म होती है। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि जो महादेव जी के भक्त हैं वो भस्म लगाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भस्म लगाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ये भस्म की बात नहीं की गई है, क्योंकि ये बात है विष्णु भगवान की। संसार जो है चलाते हैं विष्णु भगवान, तो उनके हिसाब से चलना है, ठीक है। शिव जी की बात करते हैं, शिव पुराण में वो अलग होती है। तो यहाँ पे दूसरा तिलक नहीं करना है। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र वगैरह चिन्ह धारण करना है। अपना शरीर जो है वो मनुष्य का नहीं है। देखिए, ये बात मैंने आगे थोड़ी देर पहले बोला, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हूँ दैट यू माइट बी लिसनिंग टू इट। यहाँ पे अपने आप को मनुष्य का शरीर नहीं, परंतु भगवान, साक्षात भगवान का ही शरीर है ऐसे मानने का, तभी हम अपने आप को ईजा नहीं पहुँचाएंगे। कुछ भी ईजा पहुँचाने के बहुत तरीके होते हैं, चोट लगाना ज़रूरी नहीं है। शब्दों से, खाने से, रोने से, अपशब्द बोलने से, कुछ खराब चीज़ सोचने से भी अपने आप को ईजा पहुंचाते हैं हम लोग, अपने आप को इंजर करते हैं। પોતાની જાતનું નુકસાન કરીએ છીએ, પોતાની જાતને ઈજા કરીએ છીએ, હર્ટ કરીએ છીએ, રાइट। सो अपने आप को मनुष्य नहीं भगवान समझवाना चाहिए। नारायण के आयुध जिसके शरीर पर अंकित होते हैं, उसके करोड़ों पाप होने के बावजूद भी यम देवता उसको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद प्राणायाम, संध्या वंदन, सूर्य दर्शन, अर्घ्य, गायत्री जप, और न्यून अगर रह गया है वो उसकी प्रार्थना करके नित्य क्रिया करने से ही पुरुषोत्तम मास किया जा सकता है। उसी तरह से हर दिन जाना चाहिए। उसके बाद हरि के पूजन का प्रारंभ करना है, और जो गौपुत्र और जो गायनु छान गोबर, उससे गुड़ को लीप कर, जगह को लीप कर वो जगह पवित्र करनी है। उसके बाद चतुष्कोण मंडल तैयार करना है, उसमें से चावल से अष्टदल कमल का स्थापन करना है। सोना, रूपा, तांबा, मिट्टी के शुद्ध कलश का स्थापन करना है, पूजन करना है। भक्ति से तत्पर होकर सोने की राधाजी सहित पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति बनानी है। सोना की राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान यानी कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा, षोडशोपचार पूजा, वो सब करना है। सदा वैराग्य धारण करना है। देखिए, वैराग्य, शू से वैराग्य, क्या है वैराग्य? व्हाट विल यू से? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डोंट पुट द मैसेजेस इन व्हाट्सएप, आई डोंट हैव टू रिप्लाई देयर। यहाँ पे आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या समझते हैं वैराग्य को। वैराग्य बहुत तरीके से आता है। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक है, अगर आपका कमेंट आता है तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सदा वैराग्य धारण करके मौन रख कर धर्म का पालन करना है, क्योंकि माता पिता, भाई पत्नी, पुत्र, धन कोई भी अपने को सहाय नहीं करता है। न माता न पिता, ऐसा श्लोक भी है, यहाँ नहीं बोलूँगी। न माता न पिता न भाई न पत्नी न पुत्र न धन, ये कोई अपने को सहाय नहीं करता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ धर्म ही सहाय करता है। ये कैसे हो सकता है? अगर देखते हैं तो धर्म कहाँ सहाय करता है? मम्मी खड़ी होती तो मम्मी सहाय करती है, पप्पा बाजूમાં ઊભા છે પપ્પા કરે છે, બ્રધર ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ દેન હી ઇઝ ડુઈંગ, બરાબર ને? તો આ કેવી રીતના છે? કારણ કે ધર્મ જે છે એ સાચા રસ્તે ચલાવે છે આપણને। धर्म सही रास्ते पे चलाता है, और वही धर्म जो है सही ट्रैक पे रखता है, तभी वही हमको सहाय करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस इज़ टेम्पररी, दैट्स ओके, परंतु यहाँ पे बताया गया है, वही बात मैं बता रही हूँ, धर्म ही सहाय करता है। वो धर्म इनडायरेक्ट वे में माँ से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, कहीं से भी सपोर्ट देता है, बट धर्म धर्म है। जब धर्म में चित्त लगता है तो वित्त नहीं मिलता है, यही बात है। वित्त यानी धन, यही बात है। जिसको धर्म में मन लग गया है ना, वो धन के पीछे नहीं दौड़ते हैं। धन अलग है, धर्म अलग है। हाँ, धर्म से धन अगर मिलता है तो दैट इज ओके, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिसका चित्त धर्म में लगता है उसको धन नहीं मिलता है। दैट्स अ परफेक्ट फैक्ट। और वित्त मिलता है तो धर्म में चित्त नहीं चौंकता है।
मतलब સીધી સાદી ગુજરાતી ભાષામાં વાત કહું કે ધર્મમાં ચિત્ત લાગે ત્યારે વિત્ત નથી મળતું અને વિત્ત મળે ત્યારે ધર્મમાં चित्त नहीं ચોંટતું. सिंपल. यहाँ पर ये बात बताई गई कि जब धन मिलता है तो धर्म में चित्त नहीं लगता है, क्योंकि धन संभालना है, धन कहाँ खर्च करना है उसकी चिंता लगी रहती है. वहाँ धर्म कहाँ से आएगा? हाँ, जरूर से आप छोटा मोटा काम करेंगे, जो कि भगवत गीता में बताया गया है कि लोगों को दिखाने के लिए लोग यज्ञ करते हैं. शरीर में आसुरी तत्व होते हैं और आसुरी तत्व वाले 16वां अध्याय जो चालू है भगवत गीता में, उसमें ये बताया गया है देवी तथा आसुरी प्रकृति. तो अभी जो श्री कृष्ण भगवान उसमें बता रहे हैं 16वें नंबर के अध्याय में आसुरी प्रकृति के मनुष्य, वो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच तो कर रहा है कि जब धन मिलता है तो धर्म में चित्त नहीं लगता है. चलिए, और चित्त और वित्त दोनों मिलता है तो सत्पात्र नहीं मिलता है. चित्त भी सारू है, धन पण सारू है, तो सत्पात्र नहीं મળતું. पुरुषोत्तम मास में थोड़े से धन से भी, थोड़े से पैसे से भी महाधर्म का पालन हो सकता है. सर्वधर्म पुरुषोत्तम मास में आ जाता है और भक्ति और श्रद्धा से पूरा पुरुषोत्तम मास पूजन, मनन, चिंतन, कथा, वार्ता, जप और यज्ञ वगैरह करना है. क्या करना है? पूजन, मनन, चिंतन, कथा, वार्ता, जप, यज्ञ वगैरह करना है. नित्य निपुण, शुद्ध और सत्य रहना है. देखिए, उपवास करते हैं, कल भी मैंने बताया था. किस चीज़ का उपवास करते हैं? खाने का. ठीक है, चलिए, अच्छी बात है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, दैट्स अ गुड थिंग. પણ મનના વિચારોનું શું? હૃદયનું શું? મગજનું શું? जरा विचार. इस तरह से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यहाँ पे ये अध्याय मैंने किया है परिपूर्ण. कल इससे आगे सुनेंगे. सुनते रहें, शेयर करते रहें. और अभी फिलहाल मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय श्री कृष्ण.